बड़े लड़ैया महोबा वाले, इनकी मार सही न जाए। एक को मारे दुई मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए। इस ओजस्वी गीत का ऐसा जादू है कि सुनने वाले की भुजाएं फड़कने लगती हैं और देश पर बलिदान हो जाने की इच्छा बलवती हो जाती है। ये है आल्हा खंड, गांव-गांव सुना और गाए जाने वाला आल्हा। ये न सिर्फ खासा लोकप्रिय है, बल्कि इसकी कहानियां इतिहास को भी संजोए हुए हैं। वीर रस से भरे हुए ये गीत बुंदेलखंड का अभिमान भी है और पहचान भी। आल्हा ऊदल नाम के इन दोनों भाइयों ने अपना सर्वस्व मातृभूमि पर अर्पित कर दिया। उनका प्रण था कि देश की एक उंगल धरती नहीं जाने देंगे। बुंदेलखंड के इन असीम शूरवीरों आल्हा ऊदल की वीरता का वर्णन किया है परमादिदेव के राजकवि जागनिक ने चंद्रकालीन लोक महाकाव्य आल्हा खंड में। मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास में एक प्रमुख वंश का जिक्र होता है, जिसे चंदेल वंश के नाम से जाना जाता है। इस वंश में कई प्रमुख शासक हुए। इन्हीं में से एक परमादिदेव, जिन्हें परमाल के नाम से जाना जाता था। राजा परमाल के दो वीर सेनापति दक्षराज और वत्सराज नाम के दो भाई थे। सम्राट परमादिदेव, जो कि परमाल के नाम से प्रसिद्ध थे, उनका विवाह राजकुमारी मल्हना के साथ हुआ। मल्हना की दो छोटी बहनें थीं, देवलदे और तिलका, जिनका विवाह वत्सराज और दक्षराज के साथ हो गया। इसी बीच सम्राट परमादिदेव ने अपनी राजधानी खजुराहो से बदलकर महोबागढ़ में स्थानांतरित कर दी। समय बीतता गया और एक शुभ घड़ी पर महोबा में 5 पुत्रों का जन्म हुआ। ब्रह्म कुमार, ढेवा, मलखान और आल्हा और ऊदल। ये थे महोबा के पंचवीर। इन पांचों को आल्हा खंड में बनाफल राय कहा जाता है। एक और मान्यता ये है कि आल्हा महाभारत के धर्मराज युधिष्ठिर और ऊदल भीम के अवतार थे। आल्हा और ऊदल दो भाई नहीं, 7 योद्धा एक साथ थे और जब अपनी सेना के साथ युद्ध के मैदान में उतरते तो दुश्मन के छक्के छुड़ा देते थे। वो दोनों युद्ध कला में पारंगत और अनेकों योद्धाओं के समान बलशाली थे। शूरवीर ऐसे जो खुद चुनौतियों के सामने पहुंच जाते थे। वो डंके की चोट पर कहते थे, 12 बरस लो कूकर जीवे, 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, ज्यादा जीवे को धिक्कार। यानी 12 बरस की आयु कुत्ते की होती है, 13 वर्ष तक सियार जीता है, लेकिन क्षत्रिय का पुत्र अगर 18 वर्ष से ऊपर जी जाए तो उसके जीवन पर धिक्कार है। आल्हा ऊदल ने अपने राज्य की रक्षा और अपने साहस का लोहा मनवाने के लिए 23 रणभूमियों में 52 लड़ाइयां लड़ी और एक में भी परास्त नहीं हुए। पर यह समय देश में आंतरिक कलह का था। हर शासक अपना वर्चस्व स्थापित करना चाह रहा था। 11वीं सदी में बुंदेलखंड विजय का सपना लेकर पृथ्वीराज चौहान ने चंदेल शासन पर हमला कर दिया। उस वक्त चंदेलों की राजधानी महोबा थी। आक्रमण को रोकने और मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी की जा रही थी और इसकी पूरी जिम्मेदारी आल्हा को सौंप दी गई। पृथ्वीराज चौहान जैसे शक्तिशाली शासक का महोबा राज्य पर आक्रमण की खबर सुनकर आल्हा का मन विचलित हो उठा। एक क्षत्रिय होने के कारण युद्ध करना आल्हा का कर्तव्य था, इसलिए युद्ध से घृणा होते हुए भी वो युद्ध भूमि में जाने के लिए सदैव तत्पर रहता था। आल्हा और ऊदल मां शारदा के परम भक्त थे। कहा जाता है आल्हा ने मां शारदा के मंदिर में 12 वर्षों तक तपस्या की और उनकी तलवार से संसार नाश करने वे युद्ध में अजय रहने का वरदान प्राप्त था। युद्ध की खबर सुन आल्हा मां शारदा के मंदिर की तरफ चल पड़े। हे मां शारदा, मैं बचपन से ही तुम्हारे चरणों में अपना सिर झुकाता हूँ।
आज हमें अपने राज्य को आने वाले खतरे का आभास हो रहा है। क्या मैं इस खतरे से निपट पाऊंगा? मुझे अपनी ताकत पर घमंड नहीं है माँ। मेरी भुजाओं में उसकी तलवारों को रोकने का साहस है माँ। मुझे आशीर्वाद दो माँ कि मैं इस युद्ध में कहर बरसाऊं और अपने शत्रुओं को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ूं। आल्हा इतना कहकर उठा और जाने लगा। सामने उदल को देख ठहर गया। उदल, तुम? हाँ भाई हाँ, मैं जानता था कि आप यही माँ देवी के मंदिर में ही मिलोगे। हे माँ, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मेरे जीते जी मैं मेरे राज्य की स्त्रियों और बच्चों पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। आल्हा और उदल बुंदेलखंड के राजा परमार के पास गए और उनसे चर्चा करते हुए बोले, क्षमा कीजिए महाराज, युद्ध की घोषणा मैंने कर दी है। यूं कायरों की तरह बैठे रहना हमें पसंद नहीं। राजा परमार बोले, देखो उदल, जल्दबाजी में किया गया कोई भी काम हमें हार की तरफ इशारा करता है। माना कि तुम पराक्रमी हो, तुम्हारे अंदर 100 से ज्यादा योद्धाओं से युद्ध करने की शक्ति है, पर यह मत भूलो कि पृथ्वीराज के पास सैनिकों की कमी नहीं और वह खुद शक्तिशाली योद्धाओं की गिनती में भी गिना जाता है। उदल क्रोध से कांपते हुए बोला, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं यूं ही हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहूं और वो मेरे राज्य पर आक्रमण करके मेरे पूरे राज्य को तहस नहस कर दे? नहीं महाराज, ये असंभव है। मेरे जीते जी ऐसा कदापि नहीं होगा। राजा परमार ने उदल को समझाते हुए कहा, मैंने कब कहा कि यूं ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहो? लेकिन एक मौका पृथ्वीराज चौहान को भी मिलना चाहिए। कैसा मौका महाराज? अब तो युद्ध की घोषणा भी हो चुकी है। तो क्या हुआ आल्हा? पृथ्वीराज के दरबार में शांति दूत को भेजा जाए, शायद वो मान जाएं और युद्ध की स्थिति टल जाए। वो कभी इस बात के लिए तैयार नहीं होगा महाराज, क्योंकि उसके मन में बुंदेलखंड की जीत ग्रसित हो चुकी है। उदल का बड़ा भाई आल्हा शांति प्रिय था। उसने उदल के इस बर्ताव को देखकर समझाने का प्रयास किया। देखो मेरे भाई, इतना उतावला होने की जरूरत नहीं है। महाराज की बातों को अगर गौर किया जाए तो इसमें निसंदेह नहीं है कि आने वाले भविष्य में लोग हम लोगों के बारे में गलत सोचेंगे। कोई भी युद्ध इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है। हमें कोई भी कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। अपने बड़े भाई आल्हा की बात मानकर उदल शांत हो गया। तत्पश्चात राजा परमार ने पृथ्वीराज को एक संदेशा भिजवाया। मेरे प्रिय मित्र पृथ्वीराज, मैं युद्ध नहीं शांति चाहता हूं। युद्ध में बहुत सारे सैनिक मारे जाएंगे जो मेरे और तुम्हारे ही होंगे। इसे बदला जाएगा और हम दोनों मिलकर ही यह बदल पाएंगे। युद्ध कोई समस्या का समाधान नहीं है पृथ्वीराज। सुख और चैन से रहो और हमें भी रहने दो। किंतु पृथ्वीराज ने इस संदेशे को देखकर दूत से कहा, अगर शांति से रहना चाहते हो तो मुझे बुंदेलखंड समर्पित कर दो। उदल को इसकी खबर लगते ही उसने उसी क्षण अपने सैनिकों को लेकर पृथ्वीराज से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। महाराज पृथ्वीराज चौहान के आदेश अनुसार उनका सेना नायक चामुंड राय 10,000 सैनिकों की विशाल सेना को लेकर बेरागढ़ रवाना हो गया। युद्ध आरंभ हो चुका था। 5 दिनों तक घमासान युद्ध होता रहा और कोई निर्णय नहीं निकला। तब पृथ्वीराज चौहान स्वयं इस युद्ध में लड़ने के लिए आगे आए। युद्ध अपनी चरम सीमा पर था, किंतु आला उदल की युद्ध नीति और पराक्रम के सामने किसी की एक न चली। महोबा के इन वीरों से कोई न बच सका। लड़ाई करते हुए उदल पृथ्वीराज के सामने जा पहुंचा और दोनों में घमासान युद्ध हुआ और पृथ्वीराज घायल हो गया। पृथ्वीराज को बचाने के लिए चामुंड राय आदि वीरों ने एक साथ मिलकर हमला कर दिया, लेकिन उदल ने भी झुकना नहीं सीखा था। वो लगातार एक एक करके सब पर प्रहार करता रहा। बदहवासी में चामुंड राय ने धोखे से अपने हाथ के भाले को उदल के ऊपर फेंक दिया। वो सीधा उदल को चीरता हुआ चला गया और उदल वीर गति को प्राप्त हो गया। जब आल्हा को ये शोक समाचार मिला तो वो अपने खून के आंसुओं को रोक नहीं पाया। हे माँ शारदे, जिसने भी मेरे भाई को मारा है उससे बदला लेना मेरा पूर्ण अधिकार है। मुझ में इतनी शक्ति भर दे माँ कि उसे मारते वक्त मेरे हाथ नहीं कांपे।
मेरे हृदय में किसी तरह का पश्चाताप ना हो। आल्हा पृथ्वीराज को ललकारते हुए युद्ध के मैदान में प्रवेश किया। पृथ्वीराज! दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और पृथ्वीराज हताश होकर जमीन पर गिर पड़ा। पृथ्वीराज गिड़गिड़ाते हुए बोला, आल्हा मुझे माफ कर दो, मुझ पर रहम करो, मैं तुमसे दया की भीख मांगता हूँ। तुम पर रहम? तुमने मेरे भाई को मार डाला जो मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा था। उस पर मैं अपनी जान न्यौछावर करता था और तुमने उसकी हत्या कर दी। अरे पापी कहीं के, तुम्हें इस दुनिया में रहने के लिए कोई जगह नहीं है। आल्हा पृथ्वीराज को तड़पाता रहा, उसके शरीर के कई हिस्सों में अपने तलवार से जख्म देता रहा ताकि वो तड़पे और मौत भी मांगे तो ना मिले। पृथ्वीराज चौहान अपने जीवन की भीख मांगते रहे ताकि उन्हें वीर गति मिले। वीर गति? तुमने तो मुझसे रहम की भीख मांगी है और वीर गति की बातें करते हो। वीर गति तो उसे कहते हैं जो हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दे। अरे तुम तो कायर हो पृथ्वीराज। आल्हा पृथ्वीराज को मारने के लिए अपनी तलवार उठाता है कि आल्हा के गुरु गोरखनाथ आ पहुंचे। ठहर जाओ आल्हा, ये क्या करने जा रहे हो तुम? अगर तुम इसे मार दोगे तो तुम्हारे और इसमें फर्क ही क्या रह जाएगा आल्हा? मुझे मत रोकिए गुरुवर, इसने मेरे जान से प्यारे भाई उदल को मारा है। मेरी बात मानो और इसे जाने दो। नहीं गुरुवर नहीं, ऐसा मत बोलिए। यदि मैंने इसे जिंदा छोड़ दिया तो उदल की आत्मा मुझे बार बार झकझोरेगी, धिक्कारेगी। खून का बदला खून, हम जैसे योद्धाओं का उसूल है गुरुवर। पर ये मत भूलो आल्हा, आने वाला इतिहास तुम पर गर्व करेगा, क्योंकि तुमने पृथ्वीराज जैसे कायर इंसान को भी जीवित छोड़ दिया। आल्हा ने अपने गुरु गोरखनाथ की आज्ञा अनुसार पृथ्वीराज को जीवन दान दिया और अपने शिविर में लौट आया। युद्ध के इस अंतिम दिन में पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान मिला और उसकी सेना को पीछे हटना पड़ा। तत्पश्चात मां शारदा के आदेश का अनुपालन करते हुए आल्हा ने अपनी तलवार को शारदा देवी के मंदिर पर समर्पित कर दिया और तलवार की नोक को टेढ़ी कर दिया और वैराग्य ले लिया। आल्हा की तलवार को आज तक कोई भी सीधा करने में असमर्थ रहा है। मान्यता है कि मां शारदा के मंदिर में मां की आरती के बाद मंदिर के सभी कपाट सुनिश्चित समय पर बंद हो जाते हैं और जब सुबह मंदिर को खोला जाता है तो मंदिर में मां की आरती और पूजा किए जाने के प्रमाण दिखते हैं। आज भी ये माना जाता है कि मां शारदा के दर्शन प्रतिदिन सर्वप्रथम आल्हा और ऊदल ही करते हैं। आल्हा आज भी अमर है। ये काव्य रचनाएं शौर्य और वीरता से प्रेरित गीत और गाथाएं हैं जो आज भी हमें अपनी धरोहर पर मान कराती हैं। जय आल्हा, जय ऊदल।